नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 2 चरणों में लगभग 15 से 18 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। दूरी तय करने के लिए गाड़ी का इंतजाम होना था। गाड़ी पर सवार होने से पहले हथियारों की जांच होनी थी, फिर हथियार साथ लेने थे। उससे पहले इन सारी चीजों की थाने में रवानगी दर्ज करानी थी और तब कहीं विकास दुबे पर दबिश डालने के लिए निकलना था। अब अगर मैं आपको यह कहूं कि उस रात विकास दुबे पर एफआईआर दर्ज होने से लेकर एनकाउंटर तक सब कुछ सिर्फ 38 मिनट में निपट गया, तो आप यकीन करेंगे? किस सूचना पे आपको गए थे रेड? हमको एसओ 24 ने बताया था कि दबिश में चलना है। शिव साहब और शिवराजपुर का पड़ोसी मौजूद है, तो चूँकि पड़ोसी थाना है और जब भी कोई मदद की जरूरत पड़ती है तो हम उनकी मदद करते हैं या वो हमारी मदद करते हैं। जिस तरह हमला हुआ, इस तरह से उनको पहले सूचना मिल गई थी क्या आपको? सूचना उनको पूरी तरह से पहले थी, क्योंकि पूरे गांव में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। ये देश की सबसे अनोखी एफआईआर है, शायद सबसे चमत्कारिक भी। एफआईआर नंबर 191। इसी एफआईआर ने 2 और 3 जुलाई की रात की बिकरू गांव की पूरी कहानी की जमीन तैयार की। और अब यही एफआईआर शायद आगे चलकर यूपी पुलिस की सबसे बड़ी फांस बनने वाली है, क्योंकि यूपी पुलिस अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी है। हमारा दावा है कि हिंदुस्तान की किसी भी राज्य की पुलिस ने किसी एफआईआर को दर्ज करने के बाद इतनी जल्दी और इतनी फुर्ती से इससे पहले कभी कार्रवाई नहीं की होगी। एफआईआर लिखे जाने के सिर्फ 38 मिनट के अंदर 3 पुलिस थानों की टीमें तैयार भी हो जाती हैं। तीन पुलिस थानों की टीमें हथियारबंद भी हो जाती हैं। 3 पुलिस थानों की टीमें एक जगह इकट्ठा भी हो जाती हैं और फिर 38 मिनट में ही बिकरू गांव भी पहुंच जाती है। 38 मिनट में ही एनकाउंटर भी शुरू हो जाता है। 3 थानों की दूरियां, 3 थानों से बिकरू गांव की दूरियां, यहाँ कोई मतलब या मायने नहीं रखती। ये वो एफआईआर है जो चौबेपुर थाने में दर्ज है। एफआईआर में शिकायतकर्ता के तौर पर राहुल तिवारी का नाम है और आरोपियों के तौर पर विकास दुबे और उसके 4 साथियों का। अब जरा गौर से एफआईआर की तारीख देखिए, 2 जुलाई 2020। अब इससे भी ज्यादा गौर से जरा एफआईआर लिखे जाने का वक्त देखिए, रात 23:52, यानी 2 जुलाई की रात 11:52 पर यह एफआईआर लिखी गई। अब जरा याद कीजिए, बिकरू गांव में 2 और 3 जुलाई की रात को एनकाउंटर कितने बजे हुआ था? खुद पुलिस के मुताबिक रात करीब 12:30 बजे। और खुद पुलिस ये कह रही है कि विकास दुबे के घर दबिश डालने के लिए कानपुर जनपद के 3 पुलिस थानों की टीमें बिकरू गांव गई थी। ये 3 थाने हैं, चौबेपुर, शिवराजपुर और बिठूर। 307 का मुकदमा एक विकास दुबे नाम के हिस्ट्री शीटर के खिलाफ वहाँ के राहुल नाम के व्यक्ति ने कहा कि उसको जान से मारने की नीयत से फायर किया है हिस्ट्री शीटर। इसी सूचना पर सीओ बिल्लोर देवेंद्र मिश्रा और एसओ चौबेपुर और एसओ शिवराजपुर और एसओ बिटोर 3 थानाध्यक्ष के साथ भारी फोर्स जो है इनको अरेस्ट करने हैं तो थाना चौबेपुर के जो बिकरी गांव में पहुंची थी। जैसे पहुंचा, पहले से ये लोग गाट लगा के एम्बुश लगा के बैठे हुए थे, जो कि पुलिस ने किया है कि एम्बुश लगा के तरीके से, मतलब इन्होंने पूरी तरह से प्लान करके तीनों ओर से गोली चलाई पुलिस पे। अब आइए जरा इन तीनों थानों की एक दूसरे से दूरी नापते हैं। चौबेपुर से शिवराजपुर थाने की दूरी 8 किलोमीटर है। चौबेपुर से बिठूर थाने की दूरी 10 किलोमीटर है, जबकि चौबेपुर से बिकरू गांव विकास दुबे के घर की दूरी 7 किलोमीटर है। तो 2 जुलाई की रात 11:52 पर विकास दुबे के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत अनेक धाराओं के तहत मामला दर्ज होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद शिवराजपुर और बिठूर थाने की पुलिस को सूचना दी जाती है। देर रात मिली इस सूचना के बावजूद तीनों थानों की पुलिस हथियार गाड़ी समेत पूरी तरह तैयार हो जाती है, थाने से निकल भी जाती है
और फिर चौबेपुर थाने में इकट्ठा होकर वहां से बिकरू गांव विकास दुबे के घर के बाहर भी पहुंच जाती है। इसके बाद गोलीबारी भी शुरू हो जाती है और ये सब कुछ होता है सिर्फ 38 मिनट। चलिए एक बार को मान लिया जाए कि यूपी पुलिस इतनी फुर्तीली थी कि उसने सचमुच 38 मिनट में सब कुछ कर डाला, पर फिर यहाँ खुद पुलिस की उस थ्योरी पर सवाल उठ जाता है जिसमें पुलिस ने कहा है कि उसके ऑपरेशन की जानकारी विकास दुबे को पहले ही मिल चुकी थी और इसीलिए उसे अपने गुर्गों और हथियार इकट्ठा करने का मौका मिल गया। सवाल ये है कि जब एफआईआर ही रात 11:52 पर लिखी गई और पुलिस 12:30 बजे तक विकास दुबे के घर भी पहुंच गई, तो इन 38 मिनटों में ही विकास दुबे ने 80 से ज्यादा गुर्गे और इतने सारे हथियार कहां से इकट्ठा कर लिए? तो सवाल यह है कि इस एफआईआर की फिर हकीकत क्या है? क्या एफआईआर सचमुच रात 11:52 पर ही लिखी गई थी या फिर 2 और 3 जुलाई की उस रात की असली स्क्रिप्ट कुछ और है? हर किसी के जहन में सवाल है कि आखिरकार उस रात विकास दुबे इतना खूंखार और दुस्साहसिक क्यों हो गया कि उसने 8 पुलिस वालों की जान ले ली। लेकिन सवाल बड़ा ये भी है कि आखिरकार ऐसा क्या था कि अचानक से पुलिस वाले इतनी बड़ी संख्या में उस गांव में पहुंच गए जिसका अंदेशा विकास दुबे को भी हो गया। कानपुर से रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। 38 मिनट में एफआईआर लिखने से लेकर पुलिस टीम को तैयार करना, वो भी अलग अलग थानों की, और फिर मौके पर भी पहुंच जाना लगभग मुश्किल है। तो फिर ये हुआ कैसे? क्यों एफआईआर पर रात 11:52 का वक्त लिखा है? तो असली कहानी न तो 11:52 पर शुरू होती है और न ही कानपुर या चौबेपुर से शुरू होती है, बल्कि कहानी शुरू होती है लखनऊ से। तो इन 38 मिनट का राज जाने उससे पहले इस एफआईआर के बारे में जान लीजिए। एफआईआर इसी राहुल तिवारी की शिकायत पर लिखी गई है। एफआईआर के मुताबिक 1 जुलाई यानी बुधवार को दोपहर करीब 12:30 बजे राहुल तिवारी के ससुर की जमीन को हड़पने के लिए विकास दुबे और उसके साथियों ने उसे मारा पीटा और जान से मारने की भी कोशिश की। राहुल तिवारी ने इस घटना के बारे में आज तक से भी बात की थी। उन्होंने हमारे ऊपर इतना हमला बोल दिया और वो खेती हमारी लेना चाहते थे। यही हमसे कह रहे थे कि खेती हिल दो ये। तो रास्ते में हमको विकास दुबे गुर्गों ने घेरा, मोटर की छिटा ली और मोटर छिटा करके और मुझको मारा पीटा, वैसे छिटा ली। आपने एफआईआर एप्लीकेशन दिया थाने में, हमारे सीने में राइफल लगा दी, कहना इसको मार दो मार दो। यशो साहब को भी बहुत हड़काया, गाली गलौज की। यशो के सामने ही आपको भी मारा, यशो को भी मारा? यशो को गाली गलौज की। हम अपने एप्लीकेशन कप्तान साहब के पास गए, कप्तान साहब के वहाँ से हमने अपना तरफ से थाने आए। फिर थाने में यशो साहब ने एप्लीकेशन लिखी मेरी। इस घटना के एक दिन बाद यानी 2 जुलाई की रात राहुल तिवारी की इसी शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में बाकायदा विकास दुबे, सुनील कुमार, बाल गोविंद, शिवम दुबे और अमर दुबे के नाम लिखे हैं। इन पांचों के खिलाफ धारा 307 यानी हत्या की कोशिश समेत कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए और फिर इसी एफआईआर की बिना पर कानपुर जनपद की पुलिस विकास दुबे के घर दबिश डाल दी गई, जिसमें 8 पुलिस वालों की मौत हो गई। अब ये तो रही एफआईआर की कहानी। अब आइए जानते हैं एफआईआर के पीछे की कहानी। सूत्रों के मुताबिक एफआईआर नंबर 191 पहले से लिखी गई विकास दुबे के अंत की पटकथा का एक हिस्सा है। इस पूरी साजिश में कई लोग शामिल हैं। इनमें बड़े नेता, आला पुलिस अफसर और खुद विकास दुबे के कुछ खास गुर्गे। इन्हीं में से एक है ये जय वाजपेयी। कहते हैं कि विकास दुबे का सारा हिसाब किताब यानी फाइनेंस यही संभालता है। इस जय वाजपेयी की यूपी पुलिस के कई आला अफसरों से अच्छी खासी दोस्ती है। दोस्ती के कुछ सबूत तस्वीरों में भी कैद है। इन तस्वीरों में से एक तस्वीर में जय वाजपेयी एनकाउंटर से पहले तक एसटीएफ में डीआईजी रहे अनंत देव के साथ भी देखा जा सकता है। अनंत देव कानपुर के एसएसपी भी रह चुके हैं। ये वही अनंत देव है जिन्हें विकास दुबे और उसके गुर्गों के साथ नजदीकी के चलते बिकरू कांड के बाद एसटीएफ से हटाकर पीएसी में भेज दिया गया। एक मामूली अपराधी से खूंखार कातिल बन जाने की विकास दुबे की कहानी बेहद हैरान करने वाली है। इस कहानी में हर किरदार है, हर तरीका है। साजिश, खून, हत्या और तमाम ऐसी चीजें हैं जो साफ इशारा करती हैं कि ये बहुत बड़ी
पटकथा है, लेकिन इस पटकथा का लेखक शायद कोई और है, क्योंकि सबूत इशारा करते हैं कि जिस जय वाजपेयी को पुलिस ने 15 दिन हिरासत में रहने के बाद गिरफ्तार किया है, उसके भी हाथ इस पूरे मामले में हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे की तमाम अवैध और बेनामी संपत्ति के अलावा जुर्म की काली दुनिया से कमाई गई काली दौलत का हिसाब किताब जय वाजपेयी ही रख रहा था। रकम बड़ी थी। इधर विकास दुबे के बढ़ते जुर्म के निशान अब कुछ पुलिस वालों और नेताओं को भी खटकने लगे थे, लिहाजा अब सभी मौके की ताक में थे और ये मौका मिला 1 जुलाई को राहुल तिवारी की शक्ल में। कहते हैं कि 1 जुलाई को जिस रोज विकास दुबे और उसके गुर्गों ने राहुल तिवारी की पिटाई की, उसी के बाद विकास दुबे के अंत की कहानी लिखी जा चुकी थी। ताना बाना लखनऊ में बुना गया। इसके बाद 2 जुलाई की देर शाम लखनऊ से कानपुर एक आला पुलिस अफसर को फोन आया। विकास दुबे को निपटाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। देर शाम को ही ऑपरेशन में शामिल पुलिस वालों को सूचना दे दी गई, उन्हें तैयार रहने को कहा गया। फिर इस दबिश को कानूनी जामा पहनाने के लिए 2 जुलाई की रात 11:52 पर FIR लिखी गई। लेकिन 3 थानों की पुलिस इस FIR के लिखे जाने से काफी पहले ही मिशन पर निकल चुकी थी। कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे के घर रेड से पहले लिखी गई FIR भले ही चंद मिनटों पहले लिखी गई हो, लेकिन FIR में लिखा हर एक शब्द इस बात की ओर साफ इशारा करता है कि प्लानिंग बहुत पहले से कर ली गई थी। यानी ये तय था कि इस बात की जानकारी विकास दुबे को जो हुई थी वो बेजा नहीं थी, और इसी के चलते ये जो घटना हुई वो इतनी बीभत्स थी। अब भले ही इस FIR का सच कभी सामने ना आए, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें गहरी प्लानिंग थी। शायद उस रात पुलिस अपने इस मिशन में कामयाब भी हो जाती, मगर एक चूक हो गई। FIR नंबर 191 जिस पुलिस अफसर ने लिखी थी, वही पुलिस अफसर पुलिस का गद्दार था। चौबेपुर थाने के थाना अध्यक्ष विनय तिवारी ने वक्त से पहले ही विकास दुबे को उसके अंजाम की खबर दे दी थी। इसीलिए विकास दुबे को तैयारी का मौका मिल गया, जबकि विनय तिवारी को छोड़ मिशन में शामिल बाकी पुलिस वाले इस बात से अनजान ही रहे। नतीजा ये हुआ कि पुलिस टीम जब बिकरू गांव पहुंची तो पहली गोली पुलिस की तरफ से नहीं, बल्कि विकास दुबे की तरफ से चली। विकास दुबे पुलिस टीम से ज्यादा तैयारी में था। नतीजा 8 पुलिस वालों की जान चली। कानपुर से रंजन सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज। सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज और यूपी के एक रिटायर्ड DGP को उस जांच कमेटी में शामिल किया गया है जो कमेटी विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी से अगले 2 महीने में एनकाउंटर को लेकर अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने यूपी सरकार से कहा है कि आइंदा इस तरह के एनकाउंटर नहीं होने चाहिए। अगले 2 महीने में विकास दुबे एनकाउंटर का पूरा सच सामने आ जाएगा। अगले 2 महीने में यह पता चल जाएगा कि इस पलटी गाड़ी का सच क्या है। अगले 2 महीने में यह पता चल जाएगा कि विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी या उसे भगाकर गोली मारी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को विकास दुबे एनकाउंटर पर सुनवाई करते हुए यह हुक्म दिया है कि एनकाउंटर का पूरा सच अगले 2 महीने के अंदर अदालत के सामने रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए अब नई जांच कमेटी भी बनाई गई है। इस नई जांच कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज BS चौहान और उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व DGP KL गुप्ता को भी शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नई जांच कमेटी अगले 1 हफ्ते के अंदर अपनी जांच शुरू कर दे और 2 महीने में जांच मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे एनकाउंटर को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को ये नसीहत भी दी कि विकास दुबे जैसा एनकाउंटर भविष्य में ना हो। ऑपरेशन क्लीन के नाम पर यूपी में जारी एनकाउंटर की छड़ी इस नसीहत के बाद शायद थम जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत को विकास दुबे के जुर्म का पूरा बहीखाता और उसकी जमानत और पेरोल की पूरी जानकारी भी दी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले यूपी सरकार और यूपी पुलिस को आड़े हाथों लेते हुए इस बात पर हैरानी जताई थी कि 60 से ज्यादा मुकदमे होने के बावजूद विकास दुबे जेल से बाहर कैसे था। कानपुर के हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की मुठभेड़ में हुई हत्या के मामले में अब 3 सदस्यीय आयोग इसकी जांच करेगा।
जांच आयोग की अध्यक्षता यानी अगुवाई करेंगे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान। साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रिटायर्ड डीजीपी केएल गुप्ता आयोग के सदस्य होंगे और तीसरे सदस्य वही होंगे हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस अग्रवाल। आयोग 1 हफ्ते के अंदर अपनी जांच शुरू कर देगा, साथ ही 2 महीने के अंदर इस मामले की पूरी रिपोर्ट देगा। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।